नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में स्वाध्याय से व्यक्तित्व का निर्माण। मनुष्य का मन कोरे कागज या फोटोग्राफर की प्लेट की तरह है, जो परिस्थितियां, घटनाएं एवं विचारणाएं सामने आती रहती हैं, उन्हीं का प्रभाव अंकित होता चला जाता है और मनोभूमि वैसी ही बन जाती है। व्यक्ति स्वभावतः न तो बुद्धिमान है और न मूर्ख, न भला है न बुरा। वस्तुतः वह बहुत ही संवेदनाशील प्राणी है। समीपवर्ती प्रभाव का ग्रहण करता है और जैसा कुछ वातावरण मस्तिष्क के सामने छाया रहता है, उसी ढांचे में ढलने लगता है। उसकी यही विशेषता परिस्थितियों की चपेट में आकर कभी अधःपतन का कारण बनती है, कभी उत्थान का। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उस विचारणा की है जो आदर्शवादिता से ओतप्रोत होने के साथ साथ हमारी रुचि और श्रद्धा के साथ जुड़ जाए। यह प्रयोजन दो प्रकार से पूरा हो सकता है। एक तो आदर्शवादी उच्च चरित्र महामानवों का दीर्घकालीन सानिध्य, दूसरा उनके विचारों का अवगाहन व स्वाध्याय। वर्तमान परिस्थितियों में पहला तरीका काफी कठिन है। एक तो तत्वदर्शी महामानवों का एक प्रकार सर्वनाश हो चला। श्रेष्ठता का लवादा ओढ़े कुटिल, दिग्भ्रांत और उलझे हुए लोग ही श्रद्धा की वेदी हथियाए बैठे हैं। उनके सानिध्य में व्यक्ति कोई दिशा पाना तो दूर, उल्टा भटक जाता है। जो उपयुक्त हैं वे समाज की वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने के लिए इतनी तत्परता एवं व्यस्तता के साथ लगे हुए हैं कि सुविधापूर्वक लंबा सत्संग दे सकना उनके लिए भी संभव नहीं। फिर तो सुनना चाहता है वही कहाँ खाली बैठा है। इसलिए जिन सौभाग्यशालियों को प्रामाणिक महापुरुषों का सानिध्य जब कभी मिल जाए, तब उसने में ही संतोष कर लेना पड़ेगा। दीर्घकालीन सत्संग की संभावनाएं आज की स्थिति में कम ही हैं। दूसरा मार्ग ही इन दिनों सुलभ है। स्वाध्याय के माध्यम से मस्तिष्क के सम्मुख वह वातावरण देर तक आच्छादित रखा जा सकता है जो हमें प्रखर और उत्कृष्ट जीवन जी सकने के लिए उपयुक्त प्रकाश दे सके। स्वाध्याय में बौद्धिक भूख और आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें पेट की रोटी और तन को कपड़ा जुटाने से भी अधिक तत्परता के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए। स्वाध्याय दैनिक नित्य कर्मों में शामिल रखा जाए, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां जो निष्कर्ष निकालती हैं, उनमें हमें निकृष्ट मान्यताएं और गतिविधियां अपनाने का ही प्रोत्साहन मिलता है। यदि इस दुष्प्रभाव की काट न की गई तो सामान्य मनोबल का व्यक्ति दुर्बुद्धि अपनाने और दुष्कर्म करने में ही लाभ देखने लगेगा। स्नान करने, दांत मांजने, कपड़े धोने और झाड़ू लगाने की नित्य आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि निरंतर मलिनता की जो परत जमा होती रहती है, उसे जल्दी जल्दी हटाए बिना स्वच्छता खतरे में पड़ जाती है। इसी प्रकार मन के ऊपर चारों ओर के गहरित वातावरण का प्रभाव पड़ते रहने से जो मलिनता जमती है, उसके परिष्कार का एकमात्र उपाय स्वाध्याय ही रह जाता है। जीवित या मृत महामानवों के विचारों, चरित्रों का प्रभाव जब चाहे तब, जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक उनके साथ सामाप्य सानिध्य का लाभ ले सकते हैं। उनका साहित्य हमें हर समय उपलब्ध रह सकता है और अपनी सुविधा अनुसार चाहे जितना संबंध उसके साथ जुड़ा रखा जा सकता है। इस संबंध से माता का दूध पीने का लाभ उठाने वाले बच्चे तथा रक्तदान प्राप्त करने वाले रोगी की तरह हर किसी को स्वाध्याय द्वारा समुचित लाभ उठाने का अवसर मिल सकता है। पुस्तकों का मूल्य स्वल्प होता है, पर उनके द्वारा जो प्रभाव उपलब्ध किया जा सकता है, उसे बहुमूल्य या अमूल्य ही मानना पड़ेगा। सत साहित्य के ने अनगिनत व्यक्तियों को ऊंचे उठाने और आत्मबल संपन्न हो सकने का अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान सुनाकर एक अर्जुन को ही लाभ दे सके, पर उस महान ग्रंथ ने न्यूनाधिक मात्रा में उस समय से लेकर अब तक करोड़ों अरबों मनुष्यों को प्रकाश दिया है और उस प्रकाश के माध्यम से असंख्यों ने जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता पाई है।
प्रेरक साहित्य सदा व्यक्तित्व, चरित्र, मनोबल और आत्मनिर्माण में सहायता करता रहा है। इस प्रेरणा से प्रभावित अगणित व्यक्ति तुच्छता के बंधनों को तोड़कर महानता वर्ण करने में समर्थ हुए हैं। अस्तु उपासना, पूजा, अर्चन, तप, व्रत, दान आदि के समकक्ष ही स्वाध्याय को भी पुण्य प्रयोजनों में अति आदर्शपूर्वक सम्मिलित किया गया है। तत्वदर्शियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मनुष्य को स्वाध्याय बिना प्रमाद किए नित्य नियमित रूप से करना चाहिए। इन दिनों इस संदर्भ में एक चिंता की बात यह बन गई है कि रूढ़िवादिता ने इस क्षेत्र में भी गहराई तक अड्डा जमा लिया है। सड़ी गली, अप्रासंगिक और बेतुकी पौराणिक कहानियों की पुस्तकें को ही लोग धर्म ग्रंथ मान बैठे हैं और जो पुराना सो अच्छा ही की पृष्ठभूमि में उन्हें ही रोज रोज दोहराकर स्वाध्याय की लकीर पीटने लगे हैं। इस निरर्थक विडंबना से भला किसका क्या लाभ हो सकता है? स्वाध्याय के लिए वह चुना हुआ साहित्य उपयुक्त होगा जो व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव को परिष्कृत करने का व्यावहारिक मार्ग दर्शन करे और समाज में प्रस्तुत उलझनों को सुलझाने का बुद्धिसंगत समाधान प्रस्तुत करे। आज व्यक्ति और समाज की परिस्थितियां प्राचीन काल से भिन्न है, सो उनके समाधान भी युग के अनुरूप ही होने चाहिए। हर युग में स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने के लिए विचारक, तत्वदर्शी, युगदृष्टा और देवदूत अवतरित होते रहे हैं। समय की भिन्नता के कारण को ध्यान में रखते हुए भी बार बार और नए नए संदेश लेकर आने वाले संदेश वाहकों की आवश्यकता पड़ती है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप मार्गदर्शन इस युग के युग ऋषि ही दे सकते हैं और स्वाध्याय के लिए वैसे ही साहित्यिक उपयोगिता हो सकती है। मित्रों, कहना न होगा कि युग निर्माण योजना ने प्राचीनतम और नवीनतम का अनुपम सम्मिश्रण किया है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर चले आ रहे सनातन धर्म सिद्धांतों को आधुनिक बुद्धिवाद और विज्ञानवाद के साथ जोड़कर वर्तमान परिस्थितियों के उपयुक्त ऐसे समाधान प्रस्तुत किए हैं जिन्हें विवेकवानों ने अद्भुत और अनुपम कहा है। स्वाध्याय के लिए यह सस्ता और छोटा दिखने वाला साहित्य वस्तुतः तथाकथित पोथी पत्रों से 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय के लिए उपयुक्त साहित्य जिसने व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास को सांगोपांग दिशाएं प्रस्तुत की हों, शायद ही अन्यत्र कहीं उपलब्ध है। जो कुछ सर्वश्रेष्ठ इस संसार में उपलब्ध है, उन फूलों का सार मधुर मधु ही इसे कहा जाए तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। उचित यही होगा कि हम दिग्भ्रांत करने वाली विभिन्न पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा स्वाध्याय के लिए युग निर्माण साहित्य चुनें और उसे पढ़ने का क्रम नित्य कर्म की तरह अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें।